मेरा नाम श्रीकांत कुलकर्णी। अब अभी मंडी में कहीं भी आप पूछ लोगे, कहीं भी किसी के पास, तो इतना खाली कुलकर्णी बताओगे तो नहीं आएगा समझ में। यदि उनसे कहोगे आप फ्लूट वाले कुलकर्णी जो बांसुरी बजाते हैं, तो वो तुरंत कहेंगे अरे वो वहाँ पे रहते हैं मंडी में। मैं सर्विस में हूँ यहाँ पे, हायर सेकेंडरी स्कूल में, हिंदी मीडियम, लैब असिस्टेंट हूँ वहाँ। पिताजी भी मेरे संगीतकार थे। वो सितार भी बजाते थे, सरोद बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। पर उस समय क्या कि प्रोफेशनल तरीके से वो नहीं ट्रीट करते थे। इस कारण से क्या था कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरा लड़का जाके प्रोफेशनली बन जाए। वो एक संगीत की घर की परंपरा है, शिक्षा है, तो वो ये चाहते थे कि मेरे पास से शिक्षा मेरे बच्चे के पास थोड़ी जाए। पिताजी ने ही मेरे को सीखने के लिए कहा और पिताजी ने ही सिखाया मुझे। उसके बाद में मैं आगे फिर जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया तो और कलाकारों के पास में भी गया। और मेरे गुरु जो है राजेंद्र प्रसन्ना जी, उनसे भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है। उससे पहले मैं स्पोर्ट्समैन था, हॉकी खेलता था। बाकी अच्छे लेवल पे नेशनल यूनिवर्सिटी, एमपी स्कूल्स और ये सब खेला हुआ हूँ मैं उस समय हॉकी में। तो ये जो है खेलना चलता रहा। पर खेलते खेलते क्या हुआ कि मेरी 83 में मैं सर्विस में आ गया था। तो 83 में सर्विस में आने के बाद में मैं फ्लूट थोड़ा बहुत बजाता था वैसे ही। तो बजाते बजाते क्या हुआ कि मैं, पिताजी ने जब मेरे से कहा कि ऐसा ऐसे सिस्टमेटिक सीखो, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने थोड़ा सीखना तो शुरू किया। तो फिर जैसे जैसे मैं संगीत से जुड़ता गया, तो जैसे जैसे संगीत से जुड़ता गया, तो वैसे वैसे जो स्पोर्ट्समैनशिप थी मेरी, वो थोड़ी पीछे खिसकती गई। फ्लूट जो है ये रियर इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि यदि मैं सीखता हूँ तो मुझे लास्ट टाइम तक अर्निंग भी होगी और नाम भी होगा, और मेरे नाम से पहचाना जाएगा कि हाँ ये कुलकर्णी का फ्लूट वाले हैं। तो वो थोड़ा क्या है कि एक परिचय भी अपना हो जाता है। और फिर अपने जो है पिताजी ने जितना बजाया उसके बाद में अपने को भी कुछ आगे पीढ़ी को देना है, अपने बच्चों को आगे दे के और आगे उनको भी निकालना है, अपने को भी सीखना है। जो अपन ने परिश्रम किया है वो परिश्रम को आगे करके साकार करके, और वो विद्या क्या है कि ये विद्या कम हो रही है, बांसुरी की विद्या बजाना कम है लोगों का, तो इसलिए इसको भी बढ़ावा देना है अपने को। तो इसको बढ़ावा देते देते अपन जो है सिखाते भी है, सीखते भी गए, सिखाते भी गए, सीखते भी गए, और अपने प्रोग्राम्स भी देते रहे। सब माने हर तरीके से उसमें सेटल हो गए। फोर्स जो देते हैं अपन फ्लूट में, बांसुरी में हवा जो अपने ओठ से, तो हर एक की एक जैसी नहीं रहती। किसी की आधी श्रुति चढ़ती है, किसी की आधी श्रुति उतरती है, किसी की एक्यूरेट लगती है। तो फिर मैं एक बार बनारस गया था कार्यक्रम में। तो मुझे बताया किसी ने कि बोले वो वहाँ पर एक बांस बनाते, बांसुरी बनाते हैं, वो बांस भी बेचते हैं। तो वो वहाँ से मैं कुछ बांस लेके आया था।
तो वो बाँस जब लेके आया मैं वहाँ से, तो घर पे आके मैंने सोचा कि मैंने यार उसकी बना के देखते हैं अपन फ्लूट। तो मैंने हर स्केल की उसमें फ्लूट बना के देखी, तो वो थोड़ा सक्सेस होता गया, थोड़ा फिर इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं बाद में फिर दूसरी बार फिर दूसरी जगह से बाँस मंगवाया मैंने। फिर वो बाँस मंगवाने के बाद में उसकी फ्लूट बनाई। तो बनाते बनाते फिर वो मेरे को परफेक्ट अच्छा लगा फ्लूट बनाना, और बजने भी अच्छा लगा, वो सॉफ्ट बजने लग गया। तो वो धीरे धीरे क्या है कि मेरे को उसका नॉलेज होता रहा, होते होते फिर मैं बनाते रहा, बनाते बनाते फिर मैं देते भी रहा अपने स्टूडेंट्स को। और अभी में मेरे जितने फ्लूट बने सब घर के फ्लूट है। अच्छा, दूसरी ये श्रद्धा रहती कि सर ने दिया है तो वो अच्छा है, हमारे सर ने दिया है तो वो अच्छा है। सबसे बड़ी साधना है। साधना जो है हमारे जीवन की एक ऐसा पहलू है कि हमें खाना नहीं मिले एक समय तो चल जाएगा, पर वो साधना होना हमारी ज़रूरी है। और जब तक हमारे साधना नहीं होती तब तक हमारा जो कहते हैं ना कि दिमाग, आहार जो है हमारा संतुलन बनाए रखने के लिए वो ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम संगीत से दिन भर यदि नहीं छुएंगे, हम कितनी भी मेहनत करके आए, एक आधा घंटा बजा लेंगे ना, तो हमको ये लगेगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, वो सक्सेस हमारा है। तो पैसा कमाने के उद्देश्य से यदि आप संगीत सीख रहे हो तो वो बेकार संगीत है। आप समर्पण भाव से अपने गुरु के प्रति, अपने वाद्य के प्रति समर्पित भाव से जब तक आप उसके पीछे लगे रहोगे, और संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कभी पूरा नहीं होता, आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और श्रद्धा रखनी पड़ती है, तब वो संगीत को आप समझ पाएंगे, तब संगीत को ग्रहण कर पाएंगे। वरना आपको संगीत क्या है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से मिलती और और सबसे बड़ी मनुष्य आत्म शांति चाहता है। जिसको जहाँ पर जिस जगह की शांति मिलती है तो वही शांति उसको कायम रखनी पड़ती है। तो अपने हमने को वो शांति मिल रही है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि यार बांसुरी बज गई या बांसुरी बजा दी, वो तो एक अध्यात्म हो गया कि हाँ बज रही है, बजा रहे हैं, वो सब ठीक है। पर वो जब हम बजा रहे हैं तो उसमें वो लीन हो रहा है कि हम उनके साथ बजा रहे हैं, उनको लोहा रहे हैं या उनको हम समर्पित कर रहे हैं उस चीज़ को। तो जब हम उस चीज़ को समर्पित करते हैं किसी को, तो हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अपने पास में आया कहाँ से, उन्हीं ने ही तो दिया है, उन्हीं ने दिया है, जिसका उसको अर्पण है। भगवान के भी प्रति एक धारणा हो रही है, बांसुरी का भी आवाज़ आ रहा है और उसके साथ में अपने को आनंद भी आ रहा है बजाने में। तो हर तरीके से जो है अपने को सभी चीज़ें अच्छी मिल रही है।